रात जो पिछली गुजरी है उसमें जैसा कि आपके इल्म में हवा चल जाने की वजह से 7 बजे से करीब जो है वो बेसमेंट में दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसको फायर ब्रिगेड ने जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो है मुकम्मल तौर पे बुझाया और पूरे बेसमेंट को जो उसकी हीट थी और स्मोक था उसको भी क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा रात मगरिब के बाद से जो है मशीनरी को जो है वो मलबा था और उसको तोड़ने का अमल था वो जारी और सारी रहा पूरी रात, और बहुत तेज़ी के साथ उसको जो है वो तोड़ा भी गया और मलबा उठाया भी गया। और इस दौरान जो डीजल टैंक था उसमें आग लगी, उसको भी जो छत पे गिरा था उसको भी बुझाया गया, और फिर नीचे जो मलबे में आग थी उसको भी मुसलसल बुझाया जाए पूरी रात। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें किसी भी किस्म का कोई स्मोक कोई हीट नहीं है, और 67 के करीब डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं और 77 का फिगर है। तो इंशाल्लाह अब जो 9 बजे से जो सर्चिंग का अमल होगा, गो के स्ट्रक्चर जो की हालत जो है दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो रही है और रिस्की हो रही है, लेकिन फिर भी आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जाएं। और बॉडीज़ तो अब आपको पता है कि बॉडीज़ पूरी नहीं है और पार्ट्स हैं, और पार्ट्स में भी जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बोन की शक्ल में वो मिल रहा है हमें अब। तो उसके लिए यकीनन जो वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है ऊपर, खासकर फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन का, उसको जो है हम कोशिश करेंगे कि सर्च करें उसमें, और वो जो भी बॉडी की शक्ल और पार्ट्स की शक्ल में हमें मिलती है, ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है फिर वाइंड अप किया जा सके। फर्दर इसमें अब हमारे पास सिर्फ ये बॉडीज़ की रिकवर के अलावा इसमें कोई ऑपरेशन की चीज़ नहीं रह गई। अच्छा जफर साहब, ये जो डीजल टैंक में आग लगा था ये बेसमेंट में थी या ऊपर से छत से नहीं, ये टॉप पे लगा हुआ था बेसिकली, और जो कि उतारा नहीं गया था, और जब वो मशीनरी ने काम किया और जब गिरा तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लेम आग लगी और वो उसको मौके पे ही जो है बुझा दिया गया। ठीक है।
सिटी सेंटर को नहीं दिया अच्छा आजा भाई कैमरे वहीं ले आजा कैमरे वहीं ले गफर भाई का। जी जफर साहब बताएं इस वक्त क्या सूरत है इमदादी कार्रवाइयों की, जो सर्चिंग का अमल हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? आज रात जो पिछली गुजरी है उसमें जैसा कि आपके इल्म में हवा चल जाने की वजह से 7 बजे के करीब जो है वो बेसमेंट में दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसको फायर ब्रिगेड ने जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो है मुकम्मल तौर पे बुझाया और पूरे बेसमेंट को जो उसकी हीट थी और स्मोक था उसको भी क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा रात मगरिब के बाद से जो है मशीनरी को जो है वो मलबा था और उसको तोड़ने का अमल था वो जारी और सारी रहा पूरी रात, और बहुत तेज़ी के साथ उसको जो है वो तोड़ा भी गया और मलबा उठाया भी गया। और इस दौरान जो डीजल टैंक था उसमें आग लगी, उसको भी जो छत पे गिरा था उसको भी बुझाया गया, और फिर नीचे जो मलबे में आग थी उसको भी मुसलसल बुझाया जाए पूरी रात। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसमें किसी भी किस्म का कोई स्मोक कोई हीट नहीं है, और 67 के करीब डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं और 77 का फिगर है। तो इंशाल्लाह अब जो 9 बजे से जो सर्चिंग का अमल होगा, गो के स्ट्रक्चर जो की हालत जो है दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो रही है और रिस्की हो रही है, लेकिन फिर भी आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जाएं। और बॉडीज़ तो अब आपको पता है कि बॉडीज़ पूरी नहीं है और पार्ट्स हैं, और पार्ट्स में भी जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बोन की शक्ल में वो मिल रहा है हमें अब। तो उसके लिए यकीनन जो वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है ऊपर, खासकर फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन का, उसको जो है हम कोशिश करेंगे कि सर्च करें उसमें, और वो जो भी बॉडी की शक्ल और पार्ट्स की शक्ल में हमें मिलती है, ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है फिर वाइंड अप किया जा सके। फर्दर इसमें अब हमारे पास सिर्फ ये बॉडीज़ की रिकवर के अलावा इसमें कोई ऑपरेशन की चीज़ नहीं रह गई। अच्छा जफर साहब, ये जो डीजल टैंक में आग लगा था ये बेसमेंट में थी या ऊपर से छत से? नहीं, ये टॉप पे लगा हुआ था बेसिकली, और जो कि उतारा नहीं गया था, और जब वो मशीनरी ने काम किया और जब गिरा तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लेम आग लगी और वो उसको मौके पे ही जो है बुझा दिया गया।